गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप लोग पाठ 2 पढ़ेंगे, चुनमुन और चिड़िया का बच्चा। इस पाठ में यह दिखाया गया है कि जो आदमी है वो जानवरों से कितना प्रेम करता है, या एक छोटा सा बच्चा जानवरों के प्रति कितना स्नेह रखता है, उसी का इस पाठ में बड़ा ही सुंदर वर्णन है। इस पाठ की कहानी शुरू होती है। चुनमुन नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता है। उसके घर में गौरैया चिड़िया ने घोंसला लगाया है। अब जिज्ञासा बस चुनमुन अपनी माँ से पूछता है और चिड़िया के क्रियाकलाप को देखता है कि चिड़िया किस प्रकार से क्या करती है। और इसी प्रक्रम में धीरे धीरे एक दिन चिड़िया के साथ एक घटना घटती है और बालक जो है चिड़िया की जान बचाता है और उसके अंडे और बच्चों को सुरक्षित रखता है। इस पाठ में ये बताया गया है कि हमको पशु पक्षी और विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं उन पर दया करनी चाहिए, हमें क्रूर नहीं बनना चाहिए। तो पाठ का प्रारंभ मैं करता हूँ। एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम है चुनमुन। वो अपनी माँ के साथ रहता है। कुछ दिनों से चुनमुन इतना खुश मानो उसके पंख उग आए हों और वह जब चाहे आसमान की सैर कर सकता है। अब से एक चिड़िया और चींटे ने उसके घर के आंगन में दीवार की खोखल में अपना घोंसला बनाया है। चिड़िया का जो पति होता है, पुरुष जो नर होता है, उसको चीड़ा कहा जाता है। खोखल मतलब कोई भी खाली जगह, एक तरह से छेद। आंगन की दीवार में ईंट की जगह न जाने कैसे खाली रह गई थी। बस चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए वह जंच गई। और अब तो दिनों में 50 चक्कर उसके लगते हैं। कभी तिनके ला रही है, कभी घास, कभी सुतली, कभी फूस, कभी कुछ और। चुनमुन को मानो दिन भर का काम मिल गया। दिन में बीसियों दफ़ा मतलब बार मेज पर चढ़कर उचक उचक कर देखता है चिड़िया के घोंसले में कितने प्रोग्रेस हुई, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं और उन्हें कहाँ कहाँ जचाया जा रहा है। वह यह समाचार मम्मी को बताता है तथा सारा हाल और घोंसले के बारे में ताज़ा समाचार मम्मी को बताता है और फिर खोद खोद कर मम्मी से सवाल पूछता है। मम्मी, चिड़िया यह क्यों करती है, वह क्यों करती है, और चिड़िया के घोंसले में अंडे कब आएंगे चिड़िया के बच्चे। मम्मी फुर्सत में होती हैं तो थोड़ा बहुत बता देती हैं, मगर कभी काम में लगी हो तो गाल पर हल्की सी चपत लगाकर कहती हैं, जा भाग, तुझे और कोई काम ही नहीं है। मगर क्या करे चुनमुन, उसका मन तो चिड़िया के घोंसले से हटता ही नहीं और उसे लगता है कि उसे तो इतना बड़ा खजाना मिल गया है, इतना बड़ा कि कुछ न पूछो। स्कूल में अपने दोस्तों को भी यह सब बताता है तो वे हैरानी से ताकते रह जाते हैं और आस-पास पड़ोस के बच्चे तो घर तक चले आते हैं। दिखा तो चुनमुन, कहाँ है चिड़िया का घोंसला। और चुनमुन एकदम राजाओं वाली शान और अकड़ से चिड़िया का घोंसला दिखाता है और उसके बारे में एक छोटी से छोटी बात बताना नहीं भूलता। कुछ दिनों पहले ही चिड़िया ने अंडे दिए और अब 3-4 दिनों से जब से चिड़िया के बच्चों की आवाज़ सुनाई देने लगी, चुनमुन की उत्सुकता का कोई पारा ही नहीं। उत्सुकता मतलब जिज्ञासा। वह उछलकर मेज पर चढ़ता है, बड़े गौर से चिड़िया को अपने बच्चों के मुंह में दाना डाले देखता है और कूदकर फिर नीचे पड़ते पड़ते उसका ध्यान उचटता है
और वह झट मेज पर खड़ा होकर चिड़िया के बच्चों को देखने लगता है। सुबह उठते ही उसका पहला काम यह होता है, मेज पर खड़ा होकर चिड़िया के बच्चों को ची ची करते देखता है और फिर खुश होकर अपने काम में लग जाता है। स्कूल जाने से पहले चिड़िया के बच्चों को टाटा कहना भी नहीं भूलता। शाम को स्कूल से आते ही बस्ता फेंक कर सीधा मेज पर आ खड़ा होता है और चिड़िया के घोंसले के आगे ऐसे खड़ा हो जाता है मानो अभी अभी दुनिया का सबसे नायाब नायाब मतलब अनोखा तमाशा यहाँ होने जा रहा है। मम्मी कई बार खींच जाती हैं, तू तो बड़ा उतावला है चुनमुन, देखना किसी दिन तू चिड़िया के बच्चों बच्चों को हाथ लगाएगा और फिर चिड़िया इन्हें छोड़कर जाएगी, ये भूखे कलपते रह जाएंगे, याद रखना। तब से डर डर तब से डर के मारे चुनमुन ने चिड़िया के बच्चों को हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन उन्हें बार बार देखते ही खुदर खुदर तो मन में मची ही रहती। लेकिन आज तो कुछ ऐसी अजीब सी हालत हो गई, उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे क्या नहीं। यहाँ तक कि उसे तो इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस घटना में उसे खुश होना चाहिए या दुखी। असल में आज चुनमुन की छुट्टी थी। पापा और मम्मी दोनों दफ्तर गए हुए थे। चुनमुन ने सोचा चलकर पीछे वाले आंगन में खेला जाए, चिड़िया के बच्चे का क्या हाल है यह भी देखना चाहिए। उसने मेज पर चढ़कर देखा तो जी धक से रह गया। चिड़िया के दो बच्चों में से एक ही था, दूसरा कहाँ गया? कहीं कहीं चील तो झपट्टा मारकर नहीं ले गई या बिल्ली? चुनमुन ने घबरा कर इधर उधर देखा और उदास होकर मेज से नीचे उतर आया, मगर मेज के नीचे आते ही वह चौंका। आंगन के एक कोने में वही चिड़िया का बच्चा था, एकदम वही डर के मारे एकदम सिकुड़ा हुआ सा बैठा था। देखते ही चुनमुन की सारी उदासी गायब हो गई। एक बारगी तो उसे इतनी खुशी हुई कि वह मारे खुशी के चीख पड़ने को हुआ। फिर अचानक उसका ध्यान इस बात की ओर गया कि चिड़िया का बच्चा डरा हुआ है, इतनी देर में भूखा प्यासा भी होगा, कहीं उसे पानी की ज़रूरत नहीं। वह एक कटोरी में पानी भर लाया और उसे चिड़िया के बच्चे के पास ला रखा। मगर वह छुटका सा चिड़िया का बच्चा पानी पिए कैसे? दीनू कह रहा था अगर रुई भिगोकर चिड़िया के मुंह में पानी डालो तो वह पी लेगी। सोचकर वह रुई लेने के लिए अंदर गया। अभी वह रुई लेकर आया था कि आंगन में अमरूद के पेड़ पर से चींची की इतनी आवाज़ आई कि वह चौंक गया। असल में एक दुष्ट कौवा नीचे आकर चिड़िया के बच्चे को हड़पना चाहता था। अमरूद के पेड़ पर बैठी चिड़िया इसलिए आवाज़ें कर रही थी। चुनमुन परेशान हो गया, वह क्या करे क्या नहीं। उसने रुई की 2 बूंद पानी चिड़िया के मुंह में डाला, मगर घबराहट के मारे वह भी उसे नहीं पिया। उधर वह दुष्ट कौवा न जाने कहाँ से चला आया। चुनमुन की सारी खुशी काफूर हो चुकी थी। वह डर सा गया था कहीं चिड़िया के इस बच्चे का अनिष्ट न हो जाए। जब तक मम्मी नहीं आती तब तक मैं यहीं रहूँगा, सोचकर वह दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और प्यार से चिड़िया के बच्चे को पुचकारने लगा। कुछ देर बाद उससे भूख लगी, लेकिन कहीं वह पाजी कौवा फिर ना आया। पाजी मतलब बदमाश। सोचकर वह वहाँ से नहीं हिला। दोपहर को मम्मी आई तो दरवाज़ा खोलते ही चुनमुन दौड़कर आंगन की ओर भागा। क्या है चुनमुन, आज तो तुमने मुझसे बात ही नहीं की, मम्मी ने लाड से कहा। मम्मी, चिड़िया का बच्चा। चुनमुन के मुंह से बस इतना ही निकला था। वह रुआसा हो चुका था। क्या हुआ चिड़िया के बच्चे को? मम्मी तब तक आंगन में आ चुकी थी।